तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड में डिवाइड कर लेना है और इसकी लंबाई मैंने लिया है 14 इंच। अब इधर से देखो हाफ इंच मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कट किया है और ये जो आगे का पार्ट है इसको मैंने थोड़ा सा कम कट किया है। अब हमें 6.5 इंच तक इसका मेज़रमेंट करना है और यहाँ पर एक निशान कर देंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर 2.5 इंच तक लेना है, फिर यहाँ पर भी एक निशान कर देंगे। फिर हमें इसका लंबाई लेना है जो कि 6 इंच तक लिया है मैंने, तो यहाँ पर भी एक निशान कर देंगे। अब इधर 2.5 इंच ये देखो दोनों साइड से हो रहा है। अब इन दोनों को जॉइंट कर देंगे, ये इस तरह से ड्रॉ कर देंगे लाइन को। उसके बाद में पीछे का पार्ट में आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने 4 इंच तक इसका लंबाई लिया है और चौड़ाई में 2.5 इंच तक होगा जो हमने आगे का पार्ट में लिया था। अब यहाँ पर गोलाई में इसको ड्रॉ कर देंगे। चाहो तो इस गोलाई की जगह कोई डिज़ाइन भी कर सकते हो। अब आ जाते हैं ये आगे के पार्ट में और इधर मैंने 6 इंच तक लिया है। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसी तरह से हमें इन सभी को मिला देना है, यह इस तरह से। अब देखो हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है, तो हमें क्या करना है, ये जो 2 फोल्ड है इसको कट करना है और 2 फोल्ड जो नीचे का है उसको कट नहीं करना। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखो ये जो 2 फोल्ड किया है और ये पीछे का पार्ट है इसको अभी नहीं कट करना है हमें, और इन दोनों का भी कट करेंगे। तो ये जो लाइन है यहाँ से इसके साथ में कट कर देंगे। अब देखो ये पीछे का कटिंग हमें थोड़ा सा छोटा करना है, यह इस तरह से। अब चलिए साइड के मेज़रमेंट करते हैं। तो इधर मैंने 15 इंच लिया है, ये देखो 15 इंच तक हमें लंबाई लेना है, तो यहाँ पर एक निशान कर देते हैं। उसके बाद में 15 इंच के बीचों बीच में लेना है। अब फिर हमें यहाँ पर थोड़ा सा कटिंग करना है, ये इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ी करके कट करेंगे। अब ये जो हमने मार्क किया है इसमें थोड़ा सा कट कर देंगे यहाँ पर, और इधर भी थोड़ा सा कट कर देंगे। अब जो हमने 15 इंच तक मेज़रमेंट लिया है वहाँ तक सिलाई करना है और बाकी का आपको जितना सूट का लंबाई चाहिए उससे 3 इंच ज़्यादा लेना है, क्योंकि वो बाद में मुड़ाई में और सिलाई में जाएगा। अब ये देखो यहाँ पर गले की कटिंग का डिज़ाइन मैंने इस तरह से किया है, आप चाहो तो दूसरे डिज़ाइन का भी कर सकते हो। अब आ जाते हैं पीछे के कटिंग में। तो यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ किया है इससे हमें कट कर देना है। आप चाहो तो इसका डिज़ाइन कुछ और भी कर सकते हो। अब ये हो गया सूट की कटिंग। अब आ जाते हैं बाजू की कटिंग में। तो ये देखो यहाँ पर 18 इंच इसका चौड़ाई है और इसका लंबाई मैंने लिया है 19 इंच तक। आप जितना भी लंबाई लेना चाहते हो उससे 2 इंच से ज़्यादा लेना है। अब ये जो एक्स्ट्रा है इसको कट कर देंगे, ये बाद में काम आएगा, तो इसको साइड में रख देते हैं। अब देखो इसको इस तरह से फोल्ड करना है, तो ये 4 फोल्ड हो गया। अब ये जो लंबाई है इसमें हमें लेना है ये 3 इंच तक लेना है। उसके बाद में हमें इस तरह से इसका ये चौड़ाई लेना है 7 इंच तक। अब हमें उसके बाद में ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया है 2, इसको इसके साथ में कट करना है, ये देखो इस तरह से। फिर हमें यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट करना है और वहाँ तक जहाँ पर हमने निशान किया है वहाँ तक पहुँचना है, तो ये ऐसे करके कट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा ये जो देखो ये जो 2 फोल्ड किया है इसको लेना है, नीचे वाले को कट नहीं करना है, ऊपर वाले को ही इस तरह से कट करना है। अब हमें इसको ओपन कर लेना है और ये जो थोड़ा सा गुलाई कर देंगे इसमें। अब ये हो गया हमारा बाजू की कटिंग। तो ये मैंने सबसे पहले बाजू लिया है, इसका लंबाई 19 इंच है, तो मेरे को 17 इंच तक चाहिए, तो यहाँ पर मैंने निशान कर लिया है चौक से। अब इसके बाद में इस तरह से मोड़ के कच्ची सिलाई कर देंगे। फिर बाद में हमें तुपाई करना है, उसके बाद में इस सिलाई को खोल देंगे। तो ये मैंने दोनों बाजू को सिलाई कर दिया है। अब ये देखो एक फैब्रिक है, इसको इस तरह से लेना है, ये सीधी तरफ से लिया मैंने, और ये मैंने आगे का पार्ट लिया है, इसको उल्टा करके रख देंगे, और जो वो गले के पट्टी के लिए फैब्रिक लिया है उसको सीधा करके रखना है, तो ये एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा। इसके बाद में सिलाई कर लेंगे और फिर उसके बाद में इसमें कट कर देंगे। तो ये गले का डिज़ाइन मैंने इस तरह से किया है, आप चाहो तो कोई दूसरा डिज़ाइन भी कर सकते हो। और उसके बाद में हमें 2 इंच फैब्रिक छोड़ के बाकी का कट कर देना है जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है।
और यहाँ पर मैंने छोटे छोटे कट किया है ताकि जब हम इसको मोड़ेंगे इस तरह से तो ये सीधा रहेगा। अब इसको ऊपर हमें सिलाई कर लेना है। अब देखो हमें कच्ची करना है तो इसको इस तरह से मोड़ेंगे और फिर सुई धागे से कच्ची कर लेंगे, फिर बाद में इसको तुपाई कर देंगे। तो हमें इसी तरह से कच्ची कर लेना है। तो ये देखो सामने का पार्ट। अब हमें नेक्स्ट करना है, ये देखो एक फैब्रिक लिया है, अब इसको सीधे करके रखना है इस तरह से। उसके बाद में जो पीछे का पार्ट है इसको उल्टा करके रखेंगे इस तरह से, फिर हमें सिलाई करना है। अब फिर वैसे ही कट कर देंगे और इसको इस तरह से पलट लेंगे और इतना छोड़ के बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। तो ये मुड़ाई के लिए मैंने रख दिया है। अब इसके बाद में इस तरह से छोटे छोटे कट कर देंगे, लेकिन ध्यान रहे धागा ना कट हो जाए। और फिर उसके बाद में इस तरह से सिलाई कर देंगे। उसके बाद में पहले शेप कर लेती हूँ। जैसे ये यू शेप का है तो इस तरह से मैंने किया है। आप बैक साइड में कोई दूसरा डिज़ाइन का कर सकते हो, मैंने यू शेप का किया है। अब फिर इसके बाद में इस तरह से मुड़ाई करके कच्ची कर देंगे। उसके बाद में तुपाई करेंगे एकदम लास्ट में। तो चलिए मिलते हैं आपसे कच्ची करने के बाद में। ये देखो ये मैंने दोनों आगे का और पीछे का बना लिया है। अब इसको इस तरह से मुड़ाई करेंगे तो इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैंने किस तरह से किया, आप चाहो तो थोड़ा सा बैक करके भी देख सकते हो, और मैं आगे का भी एक बार दिखा दूँगी किस तरह से किया। ये देखो ये जो पीछे का पार्ट है इसका जो मुड़ाई किया है वो सामने ला के सिलाई कर देना है, बस इतना सा करना है। अब ये देखो इससे क्या होगा, ये एकदम सीधा रहेगा। ये देखो ये सामने की तरफ, ये देखो एकदम सीधे हो गए। और इस तरफ से भी आप देख सकते हो, ये देखो एकदम सीधा है। अब लगाते हैं बाजू को, बाजू सिलाई करेंगे। तो देखो छोटे को छोटे की तरफ से सिलाई कर देंगे और जो हमने बड़े कट किए हैं उसको बड़े की तरफ से सिलाई कर देंगे, तो इससे ये पूरा जच जाएगा। तो चलिए बाजू को भी सिलाई कर लेते हैं। और ये रहा दूसरा बाजू, इसको भी सिलाई कर देते हैं। इसमें जो ज़्यादा कट किया है वो उसको सामने की तरफ से करना है और जो बड़ा कट किया है वो उसको पीछे की तरफ से करना है। आप एक बार करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको भी सिलाई कर देते हैं। अब ये देखो इसमें मेरे तो फिटिंग 5 इंच है, आप अपने हिसाब से देखना है फिटिंग कितना आ रहा है, उसके हिसाब से सिलाई कर देंगे। अब इसी माप का दोनों बाजू में सिलाई कर लेंगे। अब साइड की फिटिंग की तरफ से आ जाते हैं। यहाँ पर जो हमने निशान किया था 15 इंच तक, वहाँ तक ही सिलाई करना है, उसके आगे मुड़ाई में जाएगा। तो यहाँ पर वापस से बैक आ जाते हैं और डबल सिलाई कर लेते हैं। इसी तरह से दूसरे और भी सिलाई कर लेंगे। अब आ जाते हैं नीचे के मुड़ाई की तरफ। तो यहाँ पर हम अपने मेज़रमेंट के लेंगे कि आपको लंबाई में कितना चाहिए और चौड़ाई में कितना चाहिए। तो मेरे को चौड़ाई में ये 24 इंच तक चाहिए, इसलिए मैंने 12 इंच तक लिया है। इसको फोल्ड करके तो 24 इंच का हाफ लिया है मैंने। अब इसमें इस तरह से मार्क कर देंगे ताकि पता चल जाए। अब इसको देखो जहाँ तक हमने मार्क किया, जैसे यहाँ तक हमने मार्क किया तो यहाँ तक मुड़ाई कर लेंगे। अब फिर सिलाई कर देंगे इसमें। अब इसी तरह से हमें दोनों और करना है, दोनों साइड में। तो मैं आपको एक दिखा देती हूँ। देखो यहाँ तक आ गए, तो अब हमें इस तरह से मोड़ के सीधा कर लेना है इस तरह। फिर उसके बाद में इसको मोड़ के अब सीधे सिलाई करेंगे थोड़ा सा। अब फिर रुक जाना है हमें, फिर वापस से सीधे आ जाएंगे और एकदम सीधी सिलाई कर देंगे। तो ये तो बहुत ही आसान है, आप कर सकते हो। तो ऐसे मैंने उधर के साइड भी कर लिया है। अब लंबाई में आ जाते हैं। तो लंबाई में मेरे को 43 चाहिए, 43 इंच मैंने ले लिया है। और बाकी का इस तरह से मोड़ देंगे और मुड़ाई करके सिलाई कर देंगे। तो ये जो नीचे का मुड़ाई है ये बाद में तुपाई करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर बड़े बड़े टाँका लगा दिया है। अब इसी तरह से उस वाले को भी कर लेंगे। तो हमें मेज़रमेंट करके दोनों को बराबर में रखना है। ये नहीं कि आगे का छोटा हो गया और पीछे का पार्ट बड़ा हो गया। तो ये मैंने उसी माप का ले लिया है और फिर मुड़ाई करके सिलाई कर देंगे। अब देखो यहाँ पर तुपाई करेंगे और बाजू में तुपाई करेंगे और ये लास्ट में इसमें तुपाई करेंगे और बाद में ये जो हमने सिलाई किया है उसको खोल देंगे। तो ये हो गया हमारा सूट
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।